श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 37वां। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ययेन मिह वैरिणम्। इस श्लोक में काम और क्रोध का बहुत ही गहन विवेचन महाराज जी ने किया है। अर्थ है, यह काम है, यह क्रोध है, रजोगुण से पैदा होने वाला है, यह महापेटु है, महापाप है। इसे तुम इस विषय में वैरी जानो। अर्जुन के प्रश्न पूछने पर कि न चाहता हुआ भी व्यक्ति बलात् किसके द्वारा पाप में लगा दिया जाता है, तो उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ भगवान दे रहे हैं कि यह काम और क्रोध है जो व्यक्ति का बैरी है, महापापी है और पेटू भी बहुत है। इसका पेट कभी नहीं भरता, तो इसे तुम वैरी ही समझो, जो कि ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो यह विकार अधिक प्रभावी हो जाता है। क्या होता है काम, क्या होता है क्रोध? अब समझा रहे हैं कि काम क्या है और क्रोध क्या है। तो पहले काम को स्पष्ट करते हैं कि तृप्ति की चाह काम है। कोई भी कामना जगती है संसारिक, और उसे पूरा करके व्यक्ति तृप्ति चाहता है, तो इस प्रकार की तृप्ति को काम कहते हैं। तृप्ति के लिए यह बाहर की ओर झांकता है, अंदर की ओर नहीं झांकता है, अंतःकरण में नहीं झांकता है, अपने मन बुद्धि की ओर नहीं देखता है, आत्मा की तरफ नहीं झांकता है कि वास्तविक तृप्ति यही है, परमात्मा में ही है। वो इस तृप्ति को बाहर से पूर्ति करना चाहता है, बाहर संसार से, सांसारिक वस्तुओं से, मान सम्मान से। तो ये भौतिक जगत की चाह से जो कामना उत्पन्न होती है, उसकी तृप्ति की चाह ही वास्तव में काम है। यह करता है व्यक्ति को बहिर्मुखी, बाहर की ओर ढूंढता है। इस चाह की पूर्ति के लिए ये पदार्थ मिल जाए, धन मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, हमारे अनुकूल हमारे जन हो जाएं, इस प्रकार वो सुखेषणा, पुत्रेषणा, धनेषणा, यही सब लोकेषणा में ही लगा रहता है और इसे संसार से ही चाहता है।
बहिर्मुखी हो जाता है। व्यक्ति मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत में उपभोग की कामना करता है। इंद्रियों से विषयों की ओर दौड़ता है और उन्हें प्राप्ति करने पर जो सुख मिलता है, मन संतुष्ट होता है, बुद्धि भी तुष्ट होती है। सब व्यापार करके कि सब कुछ साधन जुटाया तब ये सब कुछ प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार वह सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाता है। इसका मौलिक रूप है कामना, इच्छा और चाह। तो यह जो कामना है, महाराज जी ने ये बताया है कि साइकिल के पहिए की 3 तीली के समान है। एक है पहली कामना और दूसरी है प्रयत्न और तीसरा है प्राप्ति। ये घूमता रहता है पहिया। कामना होती है, फिर प्रयत्न होता है और फिर प्राप्ति होती है और फिर दूसरी आ जाती कामना, फिर प्रयत्न, फिर जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहता। तो ये महापेटु है, इसका पेट कभी नहीं भरता, चलता ही रहता चक्र। जो बहिर्मुखी हुआ, बाहर से तुष्टि चाहे। इसके प्रभाव में आकर व्यक्ति की चेतना बाहर दौड़ती है, कामना के प्रभाव में आकर। जब यह प्रबल होता है तो व्यक्ति अपनी भीतर की स्थिरता खो बैठता है। भीतर शांति कब होगी? जब स्थिर होगा। स्थिर बुद्धि ही परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो मन चंचल है और वो निरंतर अनेक अनेक इच्छाओं की कामना करता है और उसकी पूर्ति में लगा रहता है। तो वह अंदर की जो स्थिरता है, शांति की अवस्था है, वो खो देता। हर समय अभाव में ही रहता है। अगर कुछ मिला भी तो दूसरे क्षण फिर दूसरी कामना जग जाती। एक क्षण के लिए तृप्ति होती है, फिर उससे बड़ी दूसरी लग जाती। अकेंद्रित हो जाता है, सेंटर आउट हो जाता है, अपने केंद्र में नहीं रहता। केंद्र क्या है? आत्मा। अपने अंतर्मुखी नहीं होता, परमात्मा की ओर नहीं देखता। इसी का विशेष रूप वासना होती है, वो जो स्त्री में पुरुष के लिए और पुरुष में स्त्री के लिए होती है। वासना से व्यक्ति पागल हो जाता है। कुछ उसे भला बुरा नहीं ज्ञात होता है, कितने बड़े बड़े अपराध कर देता है। उसकी तृप्ति के साधन की ओर दौड़ता है, अकेंद्रित हो जाता है। यह तो क्षणिक आवेग होता है जो इतना घोर होने के कारण पहचाना जाता है। सामान्यतया काम अलक्षित रूप से हमें प्रभावित करता रहता है। जब ये काम का वेग होता है तब विशेष रूप से ये समझ में आता है हमारे अंदर ये काम का वेग है। स्त्री को पुरुष की चाह, पुरुष को स्त्री की चाह। और अन्यथा जब ये प्रबल नहीं होता है तो भी ये हमारे अंदर बसा हमारे व्यवहार को प्रभावित करता रहता है। सूक्ष्म रूप से जो ये संबंध है, ये स्थूल कामना है और सूक्ष्म कामनाएं अंदर हमारे बहुत बसी रहती है। तरह तरह की चाह रहती है जो अंदर बसी है भीतर, और हमारे व्यवहार को अलक्षित ही प्रभावित करती रहती है। झुलझुलाहट आती है, क्रोधी स्वभाव हो जाता है, चेहरे में अनेक प्रकार के तनाव आ जाते हैं और कोई कारण प्रकट नहीं होता कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो सब उसका कारण हमारे अंदर छिपी हुई वासनाएं हैं, कामनाएं। क्रोध, अब क्रोध के बारे में बता रहे हैं। क्रोध गुस्सा होता है। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध गुस्सा कहते हैं। गुस्से में भीतर का मथन होता है।
क्रोध आता है तो अंदर पूरा हिला देता है और उसका प्रभाव बाहर भी दिखाई देता है, हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। आंखें लाल हो जाती हैं, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं और पता नहीं पूरा शरीर जो है क्रोध से भर जाता है। क्या कर दें किसी के लिए, अभी मिटा दें, स्वयं ही अपनी हानि करता है। पूरा शरीर हमारे अंदर इतना ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है कि वो हमारी आंतों को खराब कर देता है। क्रोध में, गुस्से में भीतर का मथन होता है। जैसे हड़िया में मट्ठे की मथानी से मथन होने पर जो उसकी दशा होती है, पूरा यूं यूं करके पूरा उसको हिला देता है। दही जो डाली है मथने के लिए मट्ठा, ऐसे पूरा शरीर क्रोध में स्तंभित हो जाता है, हिलने लगता है। वही दशा व्यक्ति की क्रोधावस्था में हो जाती है। लाल लाल आंखें, फड़कते हुए होंठ और कांपता हुआ शरीर इसकी तस्वीर है। व्यक्ति अपने में नहीं रहता, आपे से बाहर हो जाता। आपे से बाहर होना भगवान को पसंद नहीं है। हमारा आपा क्या है? हमारा जो अपना स्वभाव है, हमारा स्वभाव प्रेम का स्वभाव है, शांति का स्वभाव है। भगवान का जो स्वभाव वही हमारा भी स्वभाव है। आनंद का स्वभाव है, हम ज्ञानमय हैं, आनंदमय है, शांतिमय है। तो आपे से बाहर हो जाता है, अपने स्वभाव को छोड़ देता है। व्यक्ति अपने में नहीं रहता। वेग से बढ़ती हुई पर्वत की नदी के समान सामने चट्टान आने पर उसकी जो दशा होती है, वही दशा मनुष्य के भीतर हो जाती है। पानी तेजी से आ रहा और चट्टान आ गई बीच में, तो कैसे सब फैल जाता है, कैसे टकराता है। ऐसे ही उसकी भी स्थिति हो जाती है, स्थिरता समाप्त हो जाती है, अशांति की अवस्था हो जाती है, समता भी खो देता है। काम तो बाढ़ की नदी है और क्रोध उसमें भंवर है। तो कामना से ही क्रोध आता है। जब इसकी अपूर्ति होती है, वो जो बाधा डालता है उसी के प्रति क्रोध आता है। यदि काम आंधी है तो क्रोध वायु गोला है। वायु का गोला बवंडर बनता है, सब उसी में गोल गोल घूमता है, कौन के उसकी चपेट में आ जाए। काम का वेग वस्तु को प्राप्त करके ही समाप्त होता है। कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए वेग उसका समाप्त, फिर चलेगी, वो तीली चलती ही रहेगी। क्रोध तो व्यक्ति को नचाता है, वायु गोले की भांति भंवर की तरह उसमें पड़कर निकलना मुश्किल हो जाता है। क्रोध जब आता है तो अंधा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सूझता नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाद में पछताएगा जब अपनी हानि कर बैठेगा। वस्तुतः यह दो रूप होते हुए भी एक ही है, काम और क्रोध एक ही है। वही बताए कि एक थैली के चट्टे बट्टे, एक आया दूसरा आएगा। अहंकार का बेटा क्रोध और क्रोध का बेटा दुख। अहंकार है तो काम और क्रोध दोनों ही रहेंगे और उसका परिणाम दुख होगा। पूज्य चाचा शुक्ला चाचा जी कहते थे, भीतर से एक सा प्रभाव रखते हैं दोनों, ऐसे ही शरीर को मत देते हैं, व्यक्ति को अकेंद्रित कर देते हैं। भीतर वाला मथा जाता है, व्यक्ति पागल हो जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है, जो करना चाहिए सब भूल जाता है और गलत कार्य में, पाप कर्म में लग जाता है। व्यक्ति पागल हो जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है। इसके प्रभाव में, किसके? काम और क्रोध जब प्रभावी हो जाते हैं, रजोगुण जब बढ़ता है, तब ये बहुत ही अधिक व्यक्ति का नाश कर देते हैं। इसके लिए जोर देकर कहा है, कामेश क्रोधेश। यह काम है, यह क्रोध है,
एक ही शत्रु के दो रूप हैं। कभी किसी रूप में सामने आता है, काम के रूप में, और कभी क्रोध के रूप में। रजोगुण समुद्भवः, और ये उत्पन्न कैसे होता है? काम और क्रोध रजोगुण से ही उत्पन्न होता है। तमोगुण से फिर रजोगुण, और रजोगुण से फिर सतोगुण। जब विकास अधिक हो जाता है तो सतोगुण में जाता है, लेकिन रजोगुण की स्थिति में उसकी ऐसी ही दशा होती है। रजोगुण परिगति है, परिवर्तन है, चंचलता है, तो इसमें स्थिरता नहीं है। रजोगुण में कभी कुछ चाह कभी कुछ चाह, मत स्थिर नहीं रहती है, हर समय बदलती रहती है। वही व्यक्ति कभी अच्छा लगता है, वही कभी नहीं अच्छा लगता है। परिस्थिति भी विभिन्न प्रकार की आती जाती हैं, और हमें भी उनकी चाह कभी होती है कभी नहीं होती। चंचलता बनी रहती है, मन स्थिर नहीं रहता, मन बहुत चंचल है। भगवान से गीता में 6ठे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया था, काम और क्रोध तो तीव्र हैं, ये तो तीव्र है ही, वो आंधी है, प्रबल बाढ़ है। रजोगुण के शांत होने पर ये भी शांत हो जाते हैं। जैसे जैसे हम विकास में आगे बढ़ते हैं, साधना के द्वारा, भोग के द्वारा, तो जैसे हम तमोगुण से रजोगुण में आए हैं, वैसे ही फिर हम सतोगुण में पहुँचते हैं। रजोगुण का प्रभाव कम होता चला जाता है, शांत हो जाते हैं, तो ये विकार भी शांत होते चले जाते हैं। और इन्हें शांत किया जा सकता है संग से, शास्त्र से। विचार अच्छे होने चाहिए और वातावरण अच्छा प्राप्त करना चाहिए, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। महासना बहुत खाने वाला है, कामना की तृप्ति तो असंभव होती है, इसका पेट कभी नहीं भरता। अग्नि में जितना घी डालो उतना ही वो प्रज्वलित होती है। न जातु कामानामुपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। अर्थ है, कामनाओं की पूर्ति करने से कामना शांत नहीं होती कि चलो इच्छा जगी है इसको कर लो और फिर ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नहीं, अगर आत्मा की भूख है तो वो एक बार में यदि हम उसे पूर्ति कर देते हैं तो वो शांत हो जाती है। लेकिन कामना है, यदि भोग की कामना है तो वो नहीं शांत होती, वो और तेज होती है। एक बार खाया, एक बार उसको पूरा किया, किसी भी इंद्री को शांत किया, दे करके तृप्त करके वो और मांगती, फिर मांगती बार बार। तो ये इंद्रिय चाह होती है, मन की चाह होती है। जैसे घी डालने से अग्नि और बढ़ती है, ऐसे ही पूर्ति करने से कामना और बढ़ती है। इसी को 99 का चक्कर कहा जाता है। 99 होने के उपरांत 100 हो जाता है, और फिर वो दूसरा 100 पूरा करने के चक्कर में लग जाता है, फिर दूसरे सैकड़े की सोचने लगता है, फिर तीसरे की। इस प्रकार व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं। जितनी प्राप्त होती है उतनी ही चाह बढ़ती जाती है। जो प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना लाभ होता है उतना ही और लोभ बढ़ता है, संग्रह की और भावना बढ़ती, और इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा हो जाए। व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म से वंचित हो जाता है, वो भी नहीं कर पाता है लोभ के कारण। वस्तुतः सत्य है। इसी बात को प्रकट करने के लिए कहा है कि काम बहुत पेटुक है, खाते खाते यह अघाता ही नहीं है। ये कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। यह काम तो बड़ा पेटू है, और ये क्रोध महापापमा है। काम की तो कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती, कामना की। और क्रोध से तो व्यक्ति गलत कार्य कर जाता है जो नहीं करना चाहिए। तो महापापमा क्रोध की अग्नि में वाणी भी गलत बोलती है, शरीर, इंद्रियां, हाथ, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय सभी सेंटर आउट हो जाते हैं। ये महापाप है, क्योंकि पापों का मूल है, जड़ है क्रोध। क्रोध आएगा तो गलत कार्य करेगा।
काम जग कर क्रोध का रूप धारण करता है। जब भीतर आंधी आती है फिर व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो जाती है। काम की आंधी आई, क्रोध की आंधी आई। वो दूसरे अध्याय में जो कहा है, जाए तो विषयान पुंसा, हम लोग पढ़ते हैं, उसमें पूरी स्थिति बता दिया है। तो विषयों के चिंतन से हमारी आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति से हमारी कामना बढ़ती, कामना से क्रोध होता है। कामात् क्रोधो विजाते, क्रोधादि भवत सम्मोहा, क्रोध आ जाने से व्यक्ति मोहित हो जाता है, ज्ञान उसका हो जाता है, बढ़ जाता है। अज्ञान होने बुद्धि भ्रमित हो जाती, बुद्धि नष्ट हो जाती। बुद्धि नष्ट हुई तो उसका पतन हो गया, वो सही गलत का विवेक ही नहीं कर पाएगा। वो ठीक ही तो है, इन दोनों में केवल अवस्था भेद ही तो है। बहता पानी टकराने पर खलबली करता है, बहती हुई आंधी रुकावट आने पर तोड़फोड़ करती है। ऐसे कामना की पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्रोध का गोला बन जाता है, जो बाधा डालता है उसके प्रति। यह काम जब क्रोध के रूप में परिणित होता है तभी व्यक्ति को पाप कर्म में प्रवृत्त कर देता है। तुमने बाधा डाली है, तुम्हारी वजह से ऐसा काम किया, अभी हम तुमको दिखा देंगे। काम वासना के विषय में भी यही बात है। जब बढ़ा हुआ काम व्यक्ति को अंतर मंथन की अर्थात क्रोध की अवस्था में ले आता है तभी तो वह पागल होता है, तभी वो उचित अनुचित के विवेक को खो बैठता है और तभी वो पाप कर्म करता है। यह क्रोध महापाप है, तो क्रोध को पहचानना चाहिए। ये हमारा शत्रु है, इससे पहले हमारी हानि होगी, दूसरे की तो बाद में होगी। पहले माचिस की तीली स्वयं जलती है तभी वो दूसरे को जला सकेगी। हम किसी के ऊपर यदि हम कीचड़ लगाना चाहें तो पहले हमें अपने हाथ गंदे करने होंगे, तब दूसरे के लगा पाए। तो ये क्रोध महापाप है, पापों का मूल होने के कारण महापाप कहा गया है। यह भीतर क्रोधमयी गड़बड़ वाली स्थिति न आए तो व्यक्ति बुराई न कर सके। तो जो हड़िया की तरह मथ दिया जाता है जैसे मट्ठे को, तो ऐसा ये स्थिति न आए, संभल जाए। आंधी आने पे जैसे कोई सहारा ले लेता है तो वो उड़ नहीं सकता, अपने को संभाल लेता है, ऐसे ही जब ये इसका वेग आए तो निश्चित रूप से अपने को संभालना है, एक अवलंबन लेना है, प्रभु का सहारा लेना है, उनका सुमिरन करना है, सचेत होना है। धीरे धीरे इस स्थिति को हम पार कर ले जाएंगे। अंतिम पाद में कहते हैं, इसे तुम इस विषय में शत्रु जानो। अर्जुन ने पूछा था कौन बलात्कार व्यक्ति से पाप करवाता है, प्रश्न यही था, कौन करवाता है पाप? वो नहीं चाहता फिर भी करवा लेता। तो यही है कि काम और क्रोध। उसका उत्तर है यह काम बुराई करवाता है, यह क्रोध करवाता है, यही शत्रु है। इसके दो रूप हैं, इसे पहचानो। पहचानो, ओनली अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज इट। इसे पहचानो कि यह अवगुण है और इससे हमारी हानि होगी, दूसरे की तो बाद में होगी। तो यही पहचानना है, ये हमारा शत्रु है, हमारा अवगुण है और हानि हमारी ही होगी पहले। काम क्रोध के शत्रुत्व की चर्चा तो प्रचलित ही है। इनका विकास क्रम में जो स्थान है उसे पहचानना आवश्यक है। एक स्थिति तक रहते हैं लेकिन हम जल्दी इनसे पार हो जाएं, इनको समझें, अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ें, राम नाम का जाप करें जो गुरुदेव ने बताया है। हर एक का महत्व है, भगवान ने जो कुछ भी बनाया है विकास क्रम में सबका महत्व है। तो काम क्रोध के शत्रुत्व की चर्चा तो प्रचलित ही है। इनका विकास क्रम में जो स्थान है उसे पहचानना आवश्यक है, तभी हम इनको ठीक समझ पाएंगे और इनसे निवृत्ति प्राप्त कर सकेंगे। एक जड़ जगत में इनकी अधिक आवश्यकता होती है। जड़ जगत में तो नहीं रहते ये प्रधान, वनस्पति में थोड़ा सा आते हैं और पशु में इनकी प्रधानता होती है, तभी तो ये जीव का आहार करके अपना जीवन चलाते हैं। उस समय की आवश्यकता, लेकिन मनुष्य में भी बहुत थोड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता है। यदि ये ना हो क्रोध तो हम सब्जी नहीं काट सकते, हम अपना हाथ नहीं उठा सकते।
जो हम कार्य कर रहे हैं इनमें इनकी आवश्यकता है, लेकिन हम दाल में नमक डालने के बजाय नमक में दाल डाल देते हैं, तो ये सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, हमारी हानि हो जाती है। वनस्पत जगत में इसके स्पंदन प्रारंभ होते हैं, जड़ में तो रहते नहीं है, पहाड़ में आदि में, पशु में स्पष्ट होते हैं और मनुष्य में प्रबल हो जाते हैं। इसकी प्रवृत्ति के साथ ही हम शक्ति का उदय भी देखते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, कितने बड़े बड़े आविष्कार भी कर लेते हैं। तो इनका सदुपयोग हमें करना चाहिए। कहाँ लगाना है, किस काम के लिए लगाना है। चेतना का विकास भी इसी के साथ लगा हुआ है। विकास की एक स्थिति तक लाने में यह व्यक्ति के लिए प्रेरक होते हैं। काम ने ही मनुष्य को आज के विज्ञान की स्थिति लाभ करवाई है। कितना विकास हुआ, कितने आविष्कार हुए। कामना न होती तो हम नए नए महत्वाकांक्षी कैसे होकर के फिर इतने आविष्कार कैसे कर लेते। तो ये भी इनका एक उपयोग है। कहाँ उपयोग करना है। गाड़ी हमें पेट्रोल भर के दी गई है तो हम उसको कहाँ ले जाएं, ये हमारी बुद्धि पर निश्चित है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। मस्तिष्क की उड़ान भरने का सामर्थ्य दिया है कामना ने। बढ़ता हुआ काम एक ओर तो बल जागृत करता है, दूसरी ओर स्वार्थ बढ़ाता है, व्यक्ति के अहम को पुष्ट करता है। उसी के कारण से व्यक्ति बुराई करता है। एक तो इतना बड़ा कार्य, बड़े बड़े कार्य करता है, दूसरी ओर ये व्यक्ति में स्वार्थ की भावना भी लाता है, अहंकार लाता है। हम स्वार्थी बन जाते और धन इकट्ठा कर लें और अपना सुख के लिए क्या क्या इकट्ठा कर लें और हम कितने बड़े हो जाएं, कितना हमारा मान सम्मान हो। तो इसलिए वो गलत कार्य करके भी इन सब सुखों को प्राप्त करना चाहता है। दूसरों पर अत्याचार करता है, बलात्कार करता है। इस पापाचरण के परिणाम स्वरूप दुख होता है और उसे भी किसको होता है, उसको भी दुख होता है और समाज को भी दुख होता है। समाज तो व्यक्ति से ही बना है और व्यक्ति दूषित हुआ तो समाज दूषित हो जाए। व्यक्ति समाज का एक अंग है। काम के कारण होने वाले हित और इस अहित को दोनों को समझने की आवश्यकता है। तो काम का आधार अहम ही होता है और बंधन भी अहम से ही होता है। ममता का तंतु भी इसी से बनता है। तो कामना है तो इसको हम सदुपयोग करें, खूब अच्छे अच्छे कार्य करें, दूसरों को सुख पहुंचाएं। लेकिन ये सब करके हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं कितना बड़ा हूँ, मैंने ये किया नहीं। करवाया है प्रकृति के द्वारा हुआ है, भगवान ने करवाया है, जन कल्याण के लिए प्रभु ने शक्ति दिया है। ऐसे इसका सदुपयोग करना। ममता का तंतु भी इसी से बंधता है। जब तक इस प्रकार से अंतर विरोधात्मक स्थिति पैदा हो जाती है, जब इस प्रकार की, तब व्यक्ति तैयार होता है काम से ऊपर उठने के लिए। तो ये सब देखता है, परिणाम देखता है, अशांति देखता है, कभी तृप्त नहीं होता है, तब अंतर विरोध होता है और फिर वो इनसे उठता है कि सब कुछ सबके लिए किया, इतना सब इकट्ठा किया, फिर भी कुछ नहीं हाथ आया, फिर भी अशांति, फिर भी मान सम्मान नहीं मिला। तब जब सब विधि जाने से मरना, तब ताके से रघुनायक चढ़ना। फिर अंतर विरोधात्मक स्थिति पैदा हो जाती है। तब व्यक्ति तैयार होता है काम से ऊपर उठने के लिए। काम व्यक्ति को तमोगुण से रजोगुण में ला सकता है, परंतु सत्व गुण में प्रवेश करने के लिए इसे लांघना होता है। सत्व गुण में प्रवेश करना है तो वहाँ तक पहुँचने में ये शांत हो जाता है। फिर रजोगुण की प्रधानता नहीं रहती है। जो तमोगुण से रजोगुण लाने में सहायक है, काम सहायक है तमोगुण से रजोगुण पहुँचाने में, कामना है। पहले दूसरों को हानि पहुंचा के कैसे भी करके करते हैं, पाना है। फिर ये काम रजोगुण में लाता है, नहीं भाई हमारे पास और होना चाहिए, और होना चाहिए, और फिर ये जो सहायक हुआ काम। लेकिन जब सतोगुण में पहुंचते हैं तो यहाँ पर काम शांत हो जाता है और फिर व्यक्ति फिर परहित के लिए कार्य करने लगता है, स्वार्थ की भावना का लोप होने लगता है। तो जो तमोगुण से रजोगुण में लाने के लिए सहायक होता है, वही सत्वगुण जाने में बाधक हो जाता है। तो सदोगुण में पहुंचने पर काम का परित्याग करना होता है, तो फिर हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ये काम और क्रोध का विशद वर्णन
पूज्य गुरुदेव ने किया है, जो हम लोगों ने उनके शब्दों में सुना। श्री राम।